इस कलिकाल में वर्तमान ग्रंथ की रचना करके कलयुग में श्री हरि के भक्तों के जीवन चरित्र का बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आज जिन भक्त की चर्चा हम सब करेंगे, कुछ देर पश्चात उन भक्त को इसी कलिकाल में आज से लगभग 400-450 वर्ष पूर्व ठाकुर जी ने साक्षात 52 बार प्रकट होकर के दर्शन किए। कितनी बार? 52। हमारी पुकार में देर है, उनके आने में देर नहीं है। भगवान भक्तों की पराधीनता को स्वीकार करते हैं। ये श्री लड्डू गोपाल जो यहाँ विराजे हैं साक्षात, आपको लगता होगा कि आप वृंदावन से लेकर के आए, आप इनका मूल्य देकर के किसी दुकान से लेकर के आए। यह तो केवल एक सामान्य बात है, लेकिन आपके घर तक, आपके आंगन तक इस स्वरूप में श्री ठाकुर जी पहुंचे, ये उनकी अहेतुकी कृपा अनुकंपा है। श्री लड्डू गोपाल हो, युगल हो, अथवा तो आप जिनसे भी प्रेम करते हैं, आपके वो इष्ट जिन्हें आप अपने घर में विराजित करते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे केवल 24 अवतार नहीं, मेरे नित्य अवतार, दिने दिने नवम नवम, मैं नित्य अवतार लेता हूं, हर पल हर घड़ी अवतार लेता हूं। भक्त के भावानुसार उसकी पराधीनता को, आधीनता को स्वीकार करते हुए मैं सदा अपने भक्त के संग रहता हूं। कि गोपाल जी जो हम घर में विराजमान किए हैं, युगल जो घर में विराजमान किए हैं, यह भी श्री ठाकुर जी का अवतार है। इस अवतार को कहते हैं अर्चा अवतार। क्या कहते हैं? अर्चा अवतार। इसमें भक्त भगवान की अर्चना, सेवा, पूजा करता और श्री ठाकुर जी आपकी आधीनता को स्वीकार करते हैं। आप कहोगे जी कि ये प्रमाणित कैसे हो कि श्री ठाकुर जी हमारे अधीन रहते हैं? वैसे तो संसार भगवान के अधीन है, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि भगवान भक्तों के अधीन रहते हैं? क्योंकि स्वयं भगवान कह रहे हैं श्री दुर्वासा जी से, स्वयं भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुनिए ध्यान से। अहम भक्त पराधीनम यस्वतंत्र विविधजन साधु हृग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जनप्रिय। दुर्वासा जी से भगवान स्वयं कहते हैं, हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा अपने भक्तों के अधीन हूं। मेरे सीधे साधे भोले भाले भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है, और ना केवल मैं उनके वश में रहता हूं, बल्कि जिस प्रकार भक्त को भगवान प्राणों से प्यारे हैं, उसी प्रकार दुर्वासा जी ये भक्त भी मुझे प्राणों से प्यारे हैं। इनकी आधीनता स्वीकार कर। आपका जब मन होता है जब ठाकुर जी को जगाते, आपका जब मन होता है जब ठाकुर जी को शयन कराते, आपका जब मन होता है तब ठाकुर जी को भोग लगाते,
आपका जब मन होता है तब ठाकुर जी का श्रृंगार करते हो। क्या ठाकुर जी ने कभी कहा कि 9 बज गए, हमको भूख लग रही है, अपने बालकों को, अपनी पति देव को तो ब्रेकफास्ट बना के दे दिया, भाई मैं भी बैठा हूँ, मुझे भी जल्दी करो? कहा कभी नहीं कहा, क्योंकि आपकी आधीनता को स्वीकार करके श्री ठाकुर जी बैठे, साक्षात बैठे। इसलिए हम सदैव कहते हैं भाई कि अपने घर में विराजे हुए श्री ठाकुर जी को चाहे वह चित्रपट के रूप में हो, चाहे वह विग्रह स्वरूप में हो, अथवा तो किसी भी रूप में हो, घर में अगर आप श्री ठाकुर जी की सेवा पद्धति को आरंभ किए बैठे हैं तो यह भाव बना करके बैठना कि मेरे घर में कोई मूर्ति नहीं, मेरे घर में मेरे लिए श्री ठाकुर जी इस रूप में अवतार लेकर के मेरे घर में सदा सदा के लिए विराजित होंगे, सदा सदा के लिए। पराधीनता स्वीकार की। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। जो कोई भजे भजे मैं वाकू, जो मुझे भजता है मैं उसको भजता हूं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजामि। जो मुझे जैसा भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। जो कोई भजे भजे मैं वाकू, रहु दासन को दास। सेवा करे करूं मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट में।